धारा और मीरा, तीन दो में लाभानी बांटते हैं। देखो ये सवाल थोड़ा अलग हटके दे के रखा हुआ है। इसमें आपको डायरेक्ट लाभानी खाता दे दिया और इस तरफ पक्की तलपट दे दी, तो सवाल देख के डरना नहीं है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया, सब सवाल कितने भी कठिन क्यों नहीं हो, कैसे भी क्यों नहीं हो, धड़ाधड़ शुरू ही कर देने का। सारे कंटेंट्स उठा करके, भली लाभानी खाता दें, आर्थिक चिट्ठा दें, कुछ भी दे, अपने मतलब की चीज़ें इसमें से निकाल लेने की। देखो सबसे पहला समायोजन इस टाइप से दे के रखा हुआ है, पूंजी पर 5% ब्याज। तो पूंजी आप देख लो उठा करके इस प्रकार दी हुई है दोनों की, 1,60,000 और 1,20,000। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आर्थिक चिट्ठे में ऊपर लिखी हुई है, सकल तलपट नहीं दी, 1,60,000 और 1,20,000, ये 1,60 और 1,20। दूसरा कोई कंटेंट इसमें से लेना नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले। फिर ये शुद्ध लाभ और ये आहरण सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आहरण की जगह काम आएगा, शुद्ध लाभ मतलब इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। देखो जो ज़रूरत की चीज़ है वो उठा लेने का, शेष आगे लाए। इसका 5%, 1,60,000 का 5%, 16 पंजे 80 और 12 पंजे 60। ये कहाँ पे लिखा? साझेदार के पूंजी खाते में जमा में। तो दूसरी एंट्री पूंजी खाते में, लाभानी वितरण खाते के उधार में आएगा। उसी प्रकार आहरण का भी आज भी देख लो, आहरण इनका 48,000 और 24,000 है। चलो आहरण का भी आज गिनने ही नहीं है। दूसरे आगे का दूसरा नंबर का समायोजन, मकान पे 10% घिसाई और 400 बीमा पूर्व दत्त है। पूर्व दत्त का मतलब अग्रिम चुकाया। चलो पहले मकान के ऊपर ये 10% घिसाई गिन ली, 2,40,000 का 10% 24,000। इसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते में करेंगे। ये देखो लाभानी खाता आपका इधर दे करके रखा हुआ है। मकान की घिसाई 24,000, ये तुम्हारा धारा, साझेधारा और मेरा का साझेदारी पेड़ी का तारीख 31/3/17 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का। ये शब्द सब खातों में अनिवार्य रूप से लिखने का है, पूरी लाइन अनिवार्य है। वेतन, वेतन देखो कहाँ पर दे करके रखा हुआ है, लाभानी खाते के अंदर दे करके रखा है। ये रहा वेतन 8,000 रुपये। पूर्व दत्त का मतलब मैंने अभी आपको बताया, पूर्व मतलब पहले, अग्रिम, अग्रिम चुकाया। दूसरा अग्रिम चुकाई की एंट्री आर्थिक चिट्ठे में होगी। देखो अग्रिम चुकाया वेतन 400 रुपये। चौथा समायोजन देखो, विनियोगों पर 800 ब्याज मिलना बाकी है, इसलिए हम संपत्ति में ही डालेंगे। देखो मिलना बाकी विनियोगों का ब्याज 800 रुपये और दूसरा लाभानी खाते के जमा में आ जाएगा विनियोगों मिलना बाकी ब्याज। इसके बाद डूबतरण अनामत 1200 रखना है और उधार खरीदी 1600 लिखना बाकी है। ठीक है, डूबतरण अनामत 1200 रुपये आर्थिक चिट्ठे के अंदर। ये देखो देनदार है, देनदार 56,000। कहाँ से लिए? सवाल में देख लो, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों के अंदर से देनदार उठा दिए। ये 56,000 में से 1200 घटाए, 1200 की दूसरी एंट्री लाभानी खाते के उधार में आएगी। डूबतरण अनामत, डूबतरण समायोजन की 8,1200। देखो एक डूबतरण आपको दे करके रखी हुई है, सवाल में ही दे करके रखी हुई है डूबतरण। ये रही डूबतरण 8,000 रुपये। कच्ची तलपट की डूबतरण है, उसमें 1200 जोड़ दो। डूबतरण अनामत नहीं रखी थी पिछले साल। उधार खरीदी 1600 रुपये। तो देखो खरीदी आपकी कितनी दे के रखी हुई है? 4,64,000। नहीं लिखी 1600, घटा दिया व्यापार खाते के अंदर। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? लेनदारों के साथ घटा देंगे, लेनदारों में जोड़ देंगे। नहीं लिखी खरीदी, यहाँ पे भी जुड़ जाएगी, सॉरी यहाँ पे भी जुड़ जाएगी और यहाँ पे भी जुड़ जाएगी, दोनों जगह पर जोड़ देने का। नहीं लिखा है तो लिख देंगे। इसके अलावा कोई गुप्त समायोजन नहीं है इसके अंदर। बाकी एंट्रियाँ उठा के रखनी है। बेचे गए माल की लागत मतलब 4,64,000। इसके अंदर खरीदी आ गई, अंतिम स्टॉक आ गया, प्रारंभिक स्टॉक आ गया, वही व्यवस्थित खरीदी जैसा है। 4,64,000 दो बार लिख दिया है। आगे देखो बाकी की एंट्रियाँ उठा के रखना है बस। ऑफिस खर्च, शोरूम का भाड़ा, पैकिंग खर्च। ये देखो ऑफिस खर्च
लाभ हानि में वैसा का वैसा शोरूम का भाड़ा, पैकिंग खर्च लिख दिए। विज्ञापन खर्च, बिक्री वितरण, वित्तीय और फुटकर खर्च, ये चारों उठा के वैसे ही लिखनी है। 12, 20, 6, 16, ये देखो 12, 20, 6, 16, ये रहा 12, 20, 6, 16। लाभ हानि खाते के अंदर आ जाएगी ये सब एंट्री है। सारे के सारे खर्चे हैं आपके। 2 8,000 थी। विज्ञापन खर्चा 20,000, ये रहा विज्ञापन खर्चा। बिक्री वितरण, विज्ञापन खर्च 14,000 है। 14, 20, 6, 14,000 क्या है विज्ञापन खर्च। बिक्री वितरण 20,000, वित्तीय खर्च 6,000 और खर्च 16,000। ये रहा 14,000, 20,000, 6,000 और 16,000। वेतन और बीमा 8,000 हो गया। वेतन और बीमा 8,000 और 2,000, ये दोनों खर्चे हैं। 8,000 तो ये रहा वेतन वाला समायोजन, कर और बीमा 2,000 रुपये। ये शुद्ध लाभ का कुछ नहीं करना है कि ये कहाँ लिखे, नहीं, ये गलत बनाया हुआ है इन्होंने। हमारे को इसको ध्यान में नहीं लेने का है शुद्ध लाभ को। बिक्री और फुटकर आय और डूबत ऋण वापसी, ये दोनों आपके लाभ हानि खाते के जमा में आ जाएंगे। फुटकर आय 7,000, डूबत ऋण वापसी आपकी आवक कहलाएगी। बिक्री 7,84,000 व्यापार खाते में। आर्थिक चिट्ठा उठा के देख लो, यहाँ पर से आपको क्या क्या लेने का है। लेनदार और देनी हुंडी 32,000 और 8,000, ये लीजिए 32,000 और 8,000। 32,000 के अंदर समायोजन भी था। बाकी की सारी स्थायी संपत्तियाँ और ये चालू संपत्तियाँ वैसी की वैसी उठा करके, जिसमें समायोजन है देखो सबकी सब वैसी की वैसी उठा करके लिख दी, केवल इसके अंदर समायोजन था। अब इसका टोटल करा, व्यापार खाते का सकल लाभ आया 3,18,400। सकल लाभ ले गए लाभ हानि खाते में, तो यहाँ का लाभ आ गया आपका 1,26,400। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ 1,26,400 लिखा, फिर यहाँ पर 14,000 घटा दिया, तो अब वितरण पात्र 1,12,400 आ गया। 1,12,400 को बांट दिया इन दोनों को। किस अनुपात में बांटा? 3:2 में। सवाल में शुरुआत में ही दे दिया था, 3:2 में बांट दिया। तो इसको मिला 67,440 और इसको मिला 44,960। धारा का फाइनल बैलेंस, इसमें से इसको घटा 1,87, 440 और 1,46,960, ये पूंजी यहाँ पर लिखी। उसके बाद दोनों तरफ आर्थिक चिट्ठे का टोटल मिला है 3,76,000। 3,76,000। दैट्स इट।